Audio Jungle. Hi guys, welcome back to the class and we start with a new chapter now which is called as offense and penalties. हम शुरू कर रहे बच्चों offense and penalties. This is one of my favorite chapter, offense and penalties. Weightage 3 to 6 marks. आ जाइए. पेज नंबर है 6. देखो, it says offense penalty. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे को जरा बताओ, ऑफेंस तुम्हारे हिसाब से ऑफेंस का मतलब क्या होता है? क्राइम, कांट, रॉन्ग डूइंग. ओ हो सर, गुनाह करना, गुनाह, गलती, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा दिल. जुर्म, आदमी हो, आदमी से प्यार करता हूं, एक ही जुर्म करता हूं, है ना? सो गाइस, दिस इज कॉल्ड एज ऑफेंस का नाम है गुनाह करना, गुनाह. सो कंपनीज एक्ट में बहुत गुनाह होते हैं. तुमने भी जीवन में कुछ गुनाह किए होंगे. क्या गुनाह कभी किया तुमने? किसी ने गुनाह? एनीवन? टॉक टू मी. किसने कोई गुनाह नहीं किया कभी? नो पार्किंग में पार्क करना, दीदी बोली गुनाह है. ओके, ठीक है दीदी, सिग्नल तोड़ा है. सिग्नल थोड़ा नहीं तोड़ा, सिग्नल तोड़ा. या पेनल्टी. सर अभी पेनल्टी का होगी? शैलेश से दीदी देखो टिकटलेस ट्रैवलिंग की है. ये हमारे देश के नागरिक है. फ्रिज से चॉकलेट चुराना, इसको फेंक के मारो ना कोई, गुनाह है. फ्रिज से चॉकलेट चुराना, वो तो मेरा लैपटॉप है और इसके बिना रिकॉर्डिंग हो नहीं सकता, तो ये फेंक के मारता मुंह पे मैं. फ्रिज से चॉकलेट चोरी करना गुनाह होता है. हाँ, फिर मम्मी आएगी, बोलेगी तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम प्रेमदीप को सजाए घर के बाहर सजा सुनाती है. नॉनसेंस. किसी ने कहा लोगों के वाइट ना लगाना, बाल में वाइट ना, प्रणाली, ये गुनाह है. एंड पहला चीज ये किया क्यों आपने? मतलब इतना क्या जेलसी? आर यू टकली? यू जेलस ऑफ द हेयर? लोगों के वाइट ना लगाना. वो एनोइंग थी बहुत लड़की ट्यूशन में. 2 गर्ल्स, मतलब 2 लड़की कभी एक दूसरे का साथ नहीं सकते, कभी तारीफ नहीं कर सकते. लौंडे तो क्या, अरे सर इसने नहीं किया, अच्छा भाई अपना, बाद में गाली गलौज होते रहेंगे. लड़कियों को तो भैया अलग ही चलता है जेलसी. नहीं, अच्छा अपना ऑनलाइन क्लास है, नहीं तो पता है प्रेमदीप बेटा तू टकला हो चुका होता अभी तक. तो वो प्रणाली थोड़ा व्हाइटनर तेरे पे डाल दी होती, वो नहीं डालती तो मैं डाल देता. सच्ची बोल रहा हूं. फूल एकदम टकला हो जाता. तो सो ऑफेंस एंड पेनल्टीज. जो बच्चे पहली बार आए वो भी हंस सकते. भगवान ने हंसने पे टैक्स नहीं लगाया है. जीवन एक हंसी है. राजेश दरुज बॉय सिंह प्रेमदीप को मैं रिफंड दे देता. डू द ऑनर्स माय ब्रदर, इफ इट इज पॉसिबल टू गिव रिफंड टू मी ऑल्सो. मैं घर पे सोएगा आराम से. देखो गाँव बसानी मांगने वाले पहले आ गए. मेरे को भी दे दो, भगवान का नाम मेरे को दे दो.
150 रुपया था इसको, 150 तो सर गुनाह किए तो सजा तो मिलेगी ना सर, तो क्या लग जाएगी अपने को? पेनल्टी। गुनाह किए तो क्या लग जाएगी अपने को? पेनल्टी, ठीक है। अब लोगों ने बहुत सारे गुनाह किए, बहुत गुनाह किए, अलग अलग वैरायटी के गुनाह किए लोगों ने। बालों में लगाए व्हाइटनर, मेहंदी लगाने की उम्र में व्हाइटनर लगा दी दीदी ना। तो जब हम लोग ऑफेंस करते हैं सर, ऑफेंस, तो लग जाती है हमको पेनल्टी। तो चैप्टर का नाम है ऑफेंस एंड पेनल्टीज। तो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट ऑफेंस, ऑडिट वाला तुमको आता है, ठीक है। ऑफेंस होते हैं दो ही प्रकार के, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, और एक होता है कॉग्निजेबल। ब्रोज एंड सिस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल और एक होता है कॉग्निजेबल। एक होता है कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। सर मतलब क्या हुआ? हमारे प्रेमदीप भैया रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, मिर्ची लगी, हल्का होने के लिए पैर ऊपर उठाया, साइड में हुए, वहां पर उन्होंने ठोक दिया रणबीर को। रणबीर अब नहीं रहे। लॉट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन प्रेमदीप एंड रणबीर, फुल एकदम फुल जबरन, एकदम जबरन। क्या हुआ दोनों के बीच में सर? भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, ठीक है, फुल एकदम जबरन। मर्डर किया रे, मर्डर, गप्पो 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 मर्डर किया। अच्छा लगता है मर्डर बोलूंगा मैं तुमको शाम के 5 बजे, मर्डर किया। तो सोफिस्टिकेटेड वर्ड, भीगे होठ तेरे। स्टॉप इमेजिनिंग मी डूइंग दिस थिंग प्लीज, प्लीज प्लीज। अब प्रेमदीप को पुलिस वाले आएंगे पकड़ने के लिए। बच्चों, प्रेमदीप को जब पुलिस वाले आएंगे पकड़ने के लिए तो उसको वो लेके जाएंगे। जब उसको वो लोग लेके जाएंगे तो उसके लिए अरेस्ट वारंट लेकर आएंगे कि गोदी में लेके जाएंगे? अरेस्ट वारंट या गोदी? सर, प्रेमदीप को पुलिस आएगी, लेके जाएगी, उसको उसको सीधा उठा के लेके जाएगी, सीधा। चल चलो चलो चलो, बुलावा आया है, कमिश्नर ने बुलाया। पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। क्यों बच्चों? बच्चों ये मर्डर जो हुआ है, चार्टा ऑफेंस है कि मोटा ऑफेंस है? चार्टा के मोटा? सो इट्स अ मोटा ऑफेंस। मर्डर वर्डर कर दिया अपन ने, मतलब प्रेम दे मर्डर कर दिया वहां पर, इट्स अ वड्डा ऑफेंस, इट्स अ मोटा ऑफेंस। सो द पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। सो इट इज बेसिकली ए बेलेबल या नॉन बेलेबल? क्या बोले इसको, बेलेबल या नॉन बेलेबल? सो इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो इसको भैया बेल नहीं मिल सकता, बेल नहीं मिल सकता। क्लियर इतना चीज? उस ऑफेंस को हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। द पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। मर्डर हो गया, डकैती हो गया, रेप हो गया, ये सारे बड्डे बड्डे ऑफेंस है सर। ये क्या हो जाएंगे आपके सर? कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा एग्जाम्पल, अभी क्या है हमारे बीच संकेत है। संकेत, वेयर आर यू फ्रॉम? अल्फा टू संकेत, अल्फा टू संकेत, कम संकेत। भाई तू गोवा से है, 1 महीने से बताया क्यों नहीं? वॉट ए संकेत? भाई का नंबर सब लोग ले लेना भाई, काम आएगा भाई। एंट्री करा देना अपनी क्लब में, कसिनो में। भाई गोवा से है। हर सीए बच्चे का सपना होता है कि जब वो एग्जाम दे जाए तो एक बार गोवा में जाके साष्टांग एकदम डुबकी मार कर आए गोवा के पानी में। भाई गोवा से है। भाई तो गोवा में क्या करता है? मतलब यू स्टे देयर ओनली संकेत विद योर फैमिली? ओह
नाइस। आज से अपना फेवरेट स्टूडेंट संकेत, कोई संकेत को कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है, संकेत को है ना चाय पीने का शौक है, चाय, समझता सब लोग चाय पीते, चाय ब्रेक में। अब देखो गोवा वाला कल्चर एकदम अलग होता है भाई, इनके पैदा होते दारू पिला देते और मम्मी पापा साथ में पीते। बताओ मम्मी पापा साथ में, ऐसा नसीब किया, बताओ। अपने तो चुप छुपा के लोग, किड्स आर टॉकिंग अबाउट काजू, काजू, किड्स, यू आर किड्स, से बनने जा रहे हो तुम लोग, किड्स। तो भाई साहब को चाय का बहुत शौक है, चाय का बहुत शौक। तो भैया संकेत हमारी क्लास में आए, अब इनको चाय पीने का बहुत शौक था। अब इस दिन क्या हो गया, वो गलती से वॉलेट लाना भूल गए। अब लगी तलब तलब तलब। भाई साहब वहां बैठे हुए थे सचिन, सचिन नहीं, प्रेमदीप, प्रेमदीप भैया बैठे थे, उनके वॉलेट से उन्होंने 10 रुपए चोरी कर लिया, मार्लबोरो लाइट इवेंट, एंड जाके लेकर आ गए। प्रेमदीप बावला हो गया, बोला सर मेरे वॉलेट में से 10 रुपए किसी ने चोरी किया है, सर आपको देखना पड़ेगा, मैं खाली फ्रिज में से चॉकलेट चोरी करता, यहाँ किसी ने मेरा वॉलेट में 10 रुपए चोरी कर दिया, सर आपको देखना पड़ेगा, आपको पुलिस को बुलाना पड़ेगा। भाई साहब ने 100 नंबर लगा दिया, फ्री होता है ना कॉलिंग 100 नंबर पे, हेलो आओ ना, यार देख के जाओ ना, आओ ना जरा प्लीज, बुला लिया पुलिस को। पुलिस ने कैमरा स्कैन किया, देखा अरे अरे भैया संकेत ने पैसे निकाले वहां से। संकेत बोला ब्रो टेंशन आई गिव यू ना, इट्स लाइक 10 bucks आई गिव यू, कम टू गो वी पार्टी। प्रेम नहीं नहीं नहीं, मैं आज शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन मंदिर के पास बैठा था, वहां से इकट्ठा किया था 10 रुपया, मेरी मेहनत का कमाई है, तुमने चोरी किया है, तुमने चोरी किया। भैया 10 रुपए चोरी किए। अब पुलिस आएंगी, संकेत को लेके जाएंगी, तो बच्चों गोदी में लेके जाएंगे ये अरेस्ट वारंट, गोदी ये अरेस्ट वारंट। कहां से लेके जाएंगे सर, अरेस्ट वारंट, ऑन द बेसिस ऑफ वारंट, बराबर। सो ये छोटा ऑफेंस है क्या, मोटा ऑफेंस, छोटा ऑफेंस, थेफ्ट, पेटी थेफ्ट, छोटा 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 ऑफेंस, and this would be called as bailable offense, this would be called as bailable offense, ठीक है। सो पेटी थेफ्ट हो गया, कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन हो गया, ऑल दोस आर छोटा ऑफेंस कॉल्ड एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो बच्चों मोटा ऑफेंस होता है ना, मोटा ऑफेंस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है, कॉग्निजेबल। एंड जो छोटा ऑफेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल। अब सब बच्चे अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताएंगे, सब लोग, ठीक है, अपने अपने दिल पे रख रहे और बताना कंपनीज एक्ट में अगर आपने कोई भी कांड किया, कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे कि नॉन कॉग्निजेबल, या दोनों। कंपनीज एक्ट में जो भी अगर आपने कांड किया, कौन से ऑफेंस होंगे, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। सर कंपनीज एक्ट में कोई जो भी ऑफेंस है, जो भी ऑफेंस है, सारे के सारे, सब मतलब सब, सब मतलब सब, सारे के सारे ऑफेंस कौन से ऑफेंस है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कौन से ऑफेंस है सारे के सारे सर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक्सेप्ट एक सेक्शन आएगा 2126 वाला, वो मैं आपको करा दूंगा, वो है सीरियस फ्रॉड वाला, सीरियस फ्रॉड वाला करेंगे अपन उसको। बाकी सारे के सारे ऑफेंस कौन से वाले अपने, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सर नॉन कॉग्निजेबल मतलब क्या, छोटा ऑफेंस, छोटा ऑफेंस मतलब क्या, पर्सन कैन बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वारंट, मतलब सर इट्स अ बेलेबल ऑफेंस, इट्स अ बेलेबल ऑफेंस, समझे आपको। अच्छा तो ये हो गया ऑफेंस की बात है। अब सर कंपनीज एक्ट में ना पेनल्टी लगती, पेनल्टी कितने प्रकार की है, पकड़े गए तो लग जाएगा आपको फाइन, इम्प्रिजनमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट, और बोथ,
कोई मिस्टेक है, गापचे क्या मैं एक fine or imprisonment, either it is fine or imprisonment or both, fine and imprisonment only. ठीक है, फाइन मतलब पैसा देने का, फाइन और इम्प्रिजन मतलब या तो फाइन या तो पैसा, सर या तो जेल। फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ में सर वो क्या होता है, उसका ऑप्शन होगा या तो फाइन दे या तो इम्प्रिजनमेंट दे या तो दोनों दे। चौथे में सर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, पांचवे में इम्प्रिजनमेंट ओनली। सर फर्स्ट थ्री आर compoundable, the other two are non-compoundable. Sir, the first three are compoundable, the other two are non-compoundable. सर मतलब जैसे कि अगर कोई कांड मैंने किया, जज ने पकड़ा, मुझे बोला तमाम सबूत और गवाह को मद्देनजर रखते ये अदालत माननीय श्री 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 अभिषेक बंसल को 50,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की बामुश्किल सजा सुनाती है। अभी क्या है, 50,000 रुपये जुर्माना वो तो अपन भर देंगे, फीस आया ना तुम लोग का, भर देंगे अपन को, टेंशन नहीं अपने को। बट सर 6 महीने का आपने सजा सुना दिया। मैं जज को बोला, ए जजवा कल यहाँ सुनवा, ये बच्चों का ऑडिट हो लो बच्चा, ये लोग का अमेंडमेंट भी करेगा, 6 महीने मतलब एक अटेम्प्ट हो जाएगा ये लोग का यार, मैं कैसा लेक्चर लेगा, ये लोग को अमेंडमेंट कराना जरूरी है, लोग को पास करना मेरे को जरूरी, बहुत टेंशन है मेरे को ये लोग का फ्यूचर का। बच्चे लोग को फिर गोवा भी तो जाने के संकेत के पास। तो जजवा सुनना, मुझसे तो एक काम कर, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले ले तो, पर मेरे को सजा कम कर दी, सजा हटा दे, नॉट अंडर द टेबल, ऑन द टेबल मैं एक बॉन्ड भरूंगा, बॉन्ड, और मैं जज को बोलूंगा कि ये लो एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिए, और मेरी जो सजा है ना, सजा जो इम्प्रिजनमेंट का जो पार्ट है वो आप हटा दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, आप वो हटा दीजिए। तो मैंने जज को जब जाके रिक्वेस्ट किया बच्चों कि अभी इम्प्रिजन का पार्ट हटा दीजिए, तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो ऑफेंस है मेरे, कौन से थे वो, छोटे ऑफेंस है, ज़्यादा कोई सीवियर नहीं था, तो क्या हो गया वो कंपाउंडेबल। मैं बोलता मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, मुझे अब्र सा लगे तन तेरा, बस कर दिया अपन मर्डर। जज को सेटिंग करके बोल सकते क्या, माफ कर देना, दे मुझे माफी, दे माफी दे दे मुझे, कैन यू आस्क फॉर waiver of imprisonment? Nice sir. It's a severe offense, murder, deceit, rape, that's called non-compoundable offenses. Guys, it's called as non-compoundable. If the offense is like very small, that's called as compoundable. ठीक है, अब सर वो कंपाउंडेबल होगा या नॉन कंपाउंडेबल होगा, वो कौन डिसाइड करता है, जज, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, तुमको पता है, आपने देखा होगा लड़कियां स्कूटी चलाती है, देखे तुम, पैर से रोकती है, देखे पैर हवा में वैसे दो, है ना, जाना होता है राइट देती है लेफ्ट का सिग्नल, है ना, फिर सॉरी भैया, अरे हॉर्न होता है भैया। अब क्या हुआ, हम बाइक चला रहे थे, बाइक, गर्ल्स प्लीज मेरे को कोई मारेगा नहीं, कोई रिफंड नहीं मांगे, कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है, प्लीज। बाइक चला रहे थे हम, देखे सिग्नल है, हम सिग्नल तोड़ दिए, सामने दीदी खड़ी थी एक स्कूटी पे, ठोक दिए हम, हाँ स्कूटी को ठोक दिए हम, स्कूटी को, दीदी गिर गई। पहला क्वेश्चन, हमने सिग्नल तोड़ा बच्चों, सिग्नल तोड़ा, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, बोलो, छोटा ऑफेंस है, कंपाउंडेबल, फाइन वाइन भर देंगे अपन। वहां पर से हीरो है अपना पांडु, मामा को अपन चमाट मार दिया, सन करके बहुत बकवास कर रहा था, मार दिया,
सो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को आपने मारा है सर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को मारा है आपने, तो इट्स अ बिग क्राइम। सो फिर वो नॉन कंपाउंडेबल बन जाता है, ठीक है। फिर अगेन वही, फिर वो आपको बात करने में वो सब अलग है, बट इट्स अ बिग ऑफेंस है। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को मारना इट्स अ बिग ऑफेंस। नाउ सिग्नल तोड़ा, वहां दीदी खड़ी थी, दीदी ठुक गई, दीदी को लग गई, चोच लग गई, दीदी को इधर इधर चोच लग गई, दीदी को लग गई। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल? कंपाउंडेबल सर, इट्स अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, परफेक्ट। अब सिग्नल तोड़ा, दीदी को ठोका, दीदी चली गई, दीदी अब नहीं रही, दीदी अब नहीं रही, क्या हो गया? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मेरी इच्छा नहीं थी मर्डर करने की, पर हो गया, हादसा हो गया, हादसा हो गया। So it's a non-compoundable offense. So what is serious, what is not serious, what is severe, what is not severe, the judge will decide depending upon the offense. समझा आपको चीजें पूरा? गया सबके बीच में? So देखो, so now these are the series of this section which we're going to study in this chapter. That's 439, 46, 46A, B, 47, 50, 55 and 394. ये सब अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर आप मॉड्यूल से कंपेयर करेंगे तो कुछ सेक्शन मैंने स्पेशल कोड में डाल रखे, कुछ मिसलेनियस में डाल रखे, ठीक है। तो वो तीनों मिला के, मतलब ये चैप्टर स्पेशल कोड में लाकर मिसल मिला के तीनों चैप्टर मिला के मॉड्यूल का एक चैप्टर बनता है। मिसल वहाँ पर अलग है वैसे, बट मिसल से कुछ चीज़ें यहाँ पर है, तो मैंने एकदम इजी पार्ट यहाँ पर ले रखा है पहले। सर पहला देखो, ऑफेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। ऑफेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या होता है सर? एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है सर अरेस्ट विदाउट वारंट। ए बच्चों, छोटा ऑफेंस के मोटा ऑफेंस, छोटा के मोटा, so it's a big offense, मोटा offense. Non-cognizable offense is arrest with warrant, short offense. So I'll write here, for my understanding, it's मोटा, it's छोटा। सर मोटा है तो नॉन बेलेबल, छोटा है तो बेलेबल, बेल मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, ठीक है। अब पहला सेक्शन आता है आपका 439, इट सेज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट सेज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड, out of my curiosity, I want to know people you are from watching me from which cities or which states, so that कभी किसी को कोई मदद करनी हो, कुछ काम हो, किसी को, मुझे कुछ काम हो, आपको कुछ काम हो। मैं मुंबई से हूँ, चिंतन मुंबई से, पता है मुझे। एक सेकंड भाई, धीरे 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 भाई, मेरे को भी तो देखना। हितेश फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, प्रणाली पूना, ठीक है, आई नो दिस। ऋषित बड़ोड़ा से, पता है। रेणुका जी, आप भी मुंबई से हो, ठीक है। रेणुका बड़ोड़ा हो। वत्सला इज फ्रॉम भोपाल, नाइस। विधि यू आर ऑल्सो फ्रॉम मुंबई। अमन, ठीक है, झांसी यूपी। प्रेमदीप, पता है अपने को, मैसूर से तो। मोनिका फ्रॉम नासिक, अरे। कार्तिक इज फ्रॉम आंध्रा, वेर इन आंध्रा। प्राची इज फ्रॉम जयपुर, मीनाक्षी फ्रॉम दिल्ली। राजेश घाटकोपर, घर का एड्रेस मत देना भाई। आशा जी जोधपुर से, पता है। निशा यू फ्रॉम वाचिंग फ्रॉम बैंगलोर, ओह नाइस। सो कभी कुछ काम हो तो ध्यान रखना सब लोग। संदीप इज फ्रॉम यूपी, पीलीभीत, नहीं सुना कभी पीछे का। पीलीभीत किधर पड़ता है संदीप? सचिन, दो जगह से, मुंबई दिल्ली, एक पैर मुंबई में, एक पैर दिल्ली में। सिद्धि साउथ दिल्ली। काजल मुंबई। हर्षल, तो भी नासिक से, क्या बात है। शुभम इज फ्रॉम जयपुर। सांकेत फ्रॉम गोवा। निधि मुंबई। कार्तिक इज रहा मुंद्री, ओके। आकाश औरंगाबाद। सब लोग ने लिख लिया। बरेली के पास हो, नाइस। अक्खा इंडिया देख रहे रे अपने को, थैंक यू। नाइस। साउथ पीपल, हाँ
साउथ पीपल दे वॉच इन इंग्लिश, तो वो लोग इंग्लिश वाला रिकॉर्डिंग, तो उसमें थे वो बच्चे इंग्लिश वाला, यू नो आई टॉक इन इंग्लिश। युगांडा एक बच्चा है, वो अपने दूसरे घर पे युगांडा से देखता है वो मुझे, इज एन एक्चुअली इन युगांडा। हाँ वो मुंबई से, वो युगांडा में जॉब कर रहा है, तो वो वहां से देखता है। लोगों को अभी तक लगता है कि युगांडा कोई जगह ही नहीं है। मैं उनको बोलता भाई अफ्रीका में जगह है, लोग रहते हैं वहाँ पर यार। झिंगालाला हो झिंगालाला हो। सो पीपल, सो सी द रीजन व्हाट आई आस्क इज दिस कि कभी कोई सीए बन जाओगे आप लोग तो दूसरे की मदद करनी होती है, कहीं भी कोई टकरा जाए कर लेना चाहिए, एंड एट द एंड सीए की मदद कर ही देता है। बिकॉज ऑफ कोविड दिस इज द बेस्ट पार्ट। नहीं तो लोग पहले खाली मुंबई के रह जाते थे, अभी तो हर जगह से लोग कनेक्टेड है। नाइस। प्रेमदीप कह रहा है आई विल मोस्ट लाइकली मूव आफ्टर क्वालिफाइंग, क्यों अभी हिलता नहीं है। जरूरी सीए बनेगा तो भी तू मूव करेगा भाई, ये अलग ही बच्चा है, बहुत अलग बच्चा है ये, भगवान। ए प्रेमदीप प्लीज आस्क योर मॉम व्हाट शी एट व्हेन यू वर बोर्न, आई विल मेक श्योर रिया वो चीजें ना खाए। सच में मेरे को ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। अलग ही अलग ही है। इधर देखो अभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सो इट सेज एवरी ऑफेंस, अरे सर एवरी मतलब सब, सब मतलब सब, सब मतलब ऑल मतलब सब 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 सब। एवरी ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक्सेप्ट सेक्शन 2126, except section 2126. Every offense under Companies Act is a non-cognizable offense except section 2126. एक सेकेंड सर, सारे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है एक्सेप्ट 2126, तो भाई 2126 क्या हुआ फिर? 2126 क्या हुआ? Someone wrote wrong there. It's a cognizable offense ना, कॉग्नी क्या हुआ? वो कॉग्नी हो गया ना। अरे सारे नॉन कॉग्निजेबल है, दो ही तो होते हैं, कॉग्नी नॉन कॉग्नी, सारे अगर नॉन कॉग्नी तो 2126 क्या बचा? कॉग्नी। एमसीक्यू तो 2126 वाला जो है वो आएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो तो अपना एसएफआई इन्वेस्टिगेशन चैप्टर जब मैं आपको कराऊंगा ना उसमें आएगा ये। इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सर कोर्ट कैन नॉट कॉग्निजाइज एन ऑफेंस, कोर्ट कैन नॉट कॉग्निजाइज एन ऑफेंस, कॉग्निजाइज मतलब रिकॉर्ड, नोट। कोर्ट शैल कॉग्निजाइज एन ऑफेंस, कोर्ट कैन नॉट कॉग्निजाइज एन ऑफेंस अनलेस अ कंप्लेंट इज मेड बाय थ्री पीपल। क्या है? आरओसी इंस्पेक्टर, अभी मैंने से आरओसी इंस्पेक्टर मतलब आरओसी एंड उसका इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, आरओसी उसका कोई ऑफिसर, शेयर होल्डर मेंबर। सी जब शेयर कैपिटल वाली कंपनी होती है वी शेयर होल्डर, बट जब गारंटी कंपनी होती है वहां पर तो शेयर होल्डर होते ही नहीं, तो वहां पर वो ऐड किया गया, वो लोग ने ऐड किया, गवर्नमेंट ने मेंबर ऐड किया। मेंबर कौन है? गारंटी कंपनी के लिए। एंड तीसरा पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी, सर आरओसी इंस्पेक्टर, शेयर होल्डर मेंबर, थर्ड इज पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी। Okay, so three people can make a complaint to the court, and court will recognize the offence, will take recording or noting of the offence only when the complaint is made by three people: ROC inspector, shareholder member, person authorized by CG. Third, in case of issue of transfer of shares, बच्चों अब शेयर्स के लिए इंडिया में सबसे बड़ी बॉडी कौन है? शेयर्स के लिए सेबी, करेक्ट। शेयर्स का कुछ भी नाटक हुआ, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड का कुछ भी नाटक हुआ, हु विल मेक अ कंप्लेंट? So complaint shall be made by the person authorized by SEBI. Complaint shall be made by the person authorized by SEBI. Complaint shall be made by the person authorized by SEBI. Okay. Point number 4 एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में कर लेंगे उसको अपन। Point number 5. If the complaint is made by ROC or person authorized by CG, तो दो बड़े लोग ने कंप्लेन किया, कौन है सर?
आरओसी ने किया, सीजी ने कंप्लेन किया। अच्छा, तो पता है मूवीज में आपने देखा होगा वो कटघरे होते हैं, बॉक्स जो बनते हैं ना कटघरे, बीच में जज होता है, 2 कटघरे होते हैं, देखा है आपने ऐसा कुछ मूवीज में देखा होगा ना? हाँ, तो एक कटघरे में तो कंपनी खड़ी रहेगी क्योंकि उसने कांड किया हुआ है, राइट? एक कटघरे में कंपनी, और एक तरफ पे अपना मुजरिम, सॉरी एक तरफ पे जिसने कंप्लेन किया है, जिसने कंप्लेन किया होगा। अभी कंप्लेन करने वाला कौन है? आरओसी या पर्सन होता है सीजी। तो कंपनी के तो लोग आगे खड़े हो गए कटघरे में। अब आरओसी और सीजी के भी तो लोग चाहिए ना अपने को। लॉ क्या बोलता है? पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ए आरओसी ए सीजी मतलब चलेगा, कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन दे देगा, अपने हिसाब से, मतलब जब डिसीजन देता है उसको हम लोग लॉ की भाषा में कहते हैं एक्स पार्टे डिसीजन। एक्स पार्टे डिसीजन, एक्स पार्टे मतलब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वन पार्टी, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वन पार्टी, एक्स पार्टे, एक्स पार्टे। नाउ अनलेस द कोर्ट रिक्वायर्स, मेरे भाइयों कोर्ट बोलेगा आने का तो आना पड़ेगा। जनरली आपको आने का जरूरत नहीं है। कौन सर? आरओसी, पर्सन ऑफ द सीजी। अच्छा, मेरे हिसाब से ना यहाँ पर पर्सन ऑफ द सेबी भी ऐड होना चाहिए। वो लिखा हुआ नहीं है बेयर एक्ट में, ध्यान रखना, पर वो भी तो बड़ा आदमी है ना पर्सन ऑफ द सेबी भी, तो वो भी नहीं आएगा तो भी चलेगा। तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर समझने के लिए लॉ में नहीं लिखा है, ध्यान रखना, 439 में बेयर एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। सो आरओसी, पर्सन ऑफ द सीजी, पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस द कोर्ट रिक्वायर्स। कोर्ट बोलेगा तो आने का, कोर्ट बोलेगा तो आना पड़ेगा आपको। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या बोलते हैं? This section is not applicable to prosecution by company of any of its officers. This section is not applicable to prosecution by company or any of its officers. What does this line means? It means कंपनीज एक्ट में हमने कोई भी कांड किया तो क्या होगा? सब लोग अपना सेक्शन खोलेंगे 439, चलो 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 हम लोग को कोर्ट को कंप्लेन करने का, कुछ भी कांड किया कोर्ट को कंप्लेन करो, कोर्ट सुनवाई करेगा, फिर सजा दी जाएगी। अब मैं कहता हूँ मेरा ऑफिसर है, अज्यूम करो राजेश, वो कंपनी में कभी कभी आता ही नहीं है, आता है तो सर टाइम पास करता है, 7 दिन बैठ के सर ये कमला कब करूँ तुझ पे हमला, मतलब फुल लड़कियों को छेड़ रहा है, लड़कों को छेड़, कंफ्यूजन कर रखा है उसने, हमको समझ नहीं आता कौन से जाति का है ये। अब जनरली कंपनी क्या बोलती है कि सर मेरे को तो सजा देनी पड़ेगी, पर अभी सजा देने इसने कांड वांड कर रखा है, चोरी चपाटी भी कर दी, मारा कुटी भी कर रहा है, लोगों को मार रहा है, तो हम लोग को सर कंपनीज एक्ट का ऑफेंस है, सेक्शन 439 ऑफेंस किया ना, तो 439 में कोर्ट को कंप्लेन करो। पर मेरे को बताओ कंपनी और कंपनी का ऑफिसर, ये तो घर की बात है ना भाई, घर की बातों के लिए घर में जब सजा देनी होगी अपने को, क्या अपने को कोर्ट वोट जाना पड़ेगा? बोलो बच्चों, घर की बातों के लिए क्या अपने को कोर्ट वोट जाना पड़ेगा बच्चों? नहीं सर। तो बॉस दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसिक्यूशन by company of any of its officer. This section is not applicable to prosecution by company of any of its officers. समझा आपको इतना चीज? अच्छा, पर क्या अपन उसको सजा सुना सकते हैं? बोलो, क्या कंपनी उसको सजा सुना सकती है? मतलब ये सेक्शन यूज नहीं करना है, अग्रीड है, पर क्या आप उसको सजा सुना सकते हो? हाँ सर बिंदास सुनाओ ना सर, सजा आप उसको सुना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर या कंपनी कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन अदर देन दिस ऑफिसर्स अंडर दिस सेक्शन। परफेक्ट संकेत। Then this section does not apply, this section does not apply to any action taken by liquidator while liquidating the company. मतलब सर अभी देखो लिक्विडेटर ने देखा कंपनी ने कांड कर रखा है, अब कांड कर रखा है, ऑफेंस कर रखा है, तो यू हैव टू गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ कंप्लेंट। बट लिक्विडेटर को अपॉइंट करने वाला आदमी कौन था? कोर्ट ही तो था। सो कोर्ट ने क्यों अपॉइंट किया होगा लिक्विडेटर को? सर उसको तो पता होगा ना कांड हो रखा है, सो वापस से डुप्लीकेशन क्यों करने का कि लिक्विडेटर वापस से कांड वांड बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है ना कोर्ट को, कोर्ट ने तो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया। तो सर ये दो सेक्शन दो जगह यूज नहीं हो सकता। पहला, व्हेन द प्रोसिक्यूशन इज डन बाय द कंपनी फॉर एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स। नंबर 2, लिक्विडेटर व्हाइल लिक्विडेटिंग द कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट को इन्फॉर्म्ड है सारी चीज। फिर एक एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन जो मॉडल में दे रखा है, इट सेज इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कंप्लेंट शैल बी मेड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है, एक सेकंड बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी कितने परसेंटेज पे बनते हैं अपन?
51% पर। सीजी का स्टेक है या एसजी का स्टेक है या दोनों का स्टेक है, राइट? एग्जाम्पल देगा कोई गवर्नमेंट कंपनी का? गाली नहीं देने का बेटा। भेल, गेल, सेल, तेल, रेल, जेल, मेल, पेल, बराबर, ऑल दिस आर गवर्नमेंट कंपनी. So in case of government company, complaint should be made specifically by person authorized by CG. बाकी लोग नहीं कर सकते. 4 मार्क का, 5 मार्क का, देखो पहले 5-5, 6-6 मार्क के भी क्वेश्चन बनकर आए शुरू में, मई 18, नवंबर 18, मई 19 में. देन ग्रेजुअली द मार्क्स गॉट रिड्यूस, 5 मार्क्स, 4 मार्क, 3 मार्क, अभी 2 या 3 मार्क का आ जाता है ये क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स क्विकली रिकॉल. Sir, every offense under company act is a non-cognizable offense except section 2126. Court will record the offense only when a complaint is made by 3 people: ROC, person authorized by CG, and shareholder member. So ROC inspector, shareholder member, person authorized by CG. In case of shares का नाटक होता है, dividend का नाटक होता है, complaint has to be made by person authorized by SEBI. This section is not applicable to prosecution by company of its any officers. So अगर complainant कौन है, ROC है या person authorized by CG है, पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट कोर्ट बोलेगा तो आना पड़ेगा. लास्ट पॉइंट, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द लिक्विडेटर व्हाइल लिक्विडेटिंग द कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी तो कंप्लेंट कौन करेगा? पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी. 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का आंसर. कूल है? सो रीड दिस आंसर अगेन. जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन से पढ़ेंगे एंड लेट मी नो वंस इट इज डन. डन है? सबको समझ में आ गया? सेक्शन 439 पूरा क्लियर? चले आगे. देन सो गाइस वी हैव फिनिश्ड सेक्शन 439. नेक्स्ट कहता है 446. सर छोटा सा सेक्शन एकदम, एप्लीकेशन ऑफ फाइन्स. क्या कहता है आपका? एप्लीकेशन ऑफ फाइन्स. सर फाइन 2 जगह यूज होगा. अभी अपन क्या बोलते हैं, 50,000 भरना पड़ता है. फाइन 1 लाख से 3 लाख तक फॉरेन कंपनीज में करा अपन ने, 25,000 से 50,000 है, 25 से 5 लाख का है. सो ये सब पढ़ा ना अपन ने. तो कोर्ट ये पैसों का करेगा क्या? कोर्ट ये पैसों का करेगा क्या? सो द फाइन शैल बी यूज, फाइन्स शैल बी यूज फॉर नंबर 1 टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स. अरे वो मुजरिम हाजिर हो, पेन का निब तोड़ना, टोपा सर, फिर वो टाइपराइटर का कॉस्ट, प्रिंटिंग का कॉस्ट, स्टाफ का कॉस्ट, लाइट बिजली पानी का खर्चा. सर इतनी ऑडियंस आके बैठती है, सो उनके लिए खर्चा तो लगेगा ना सर. दैट्स कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग. एंड टुवर्ड्स रिवॉर्ड, तो जिसने कंप्लेन किया होगा उसको क्या दे देंगे हम लोग? रिवॉर्ड दे देंगे. जिसने कंप्लेन उसको अपन क्या दे देंगे? रिवॉर्ड. सो फाइन शैल बी यूज्ड टुवर्ड्स नंबर 1 कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड नंबर 2 फॉर रिवॉर्ड.
सेक्शन नंबर क्या है 446 सर। फिर नेक्स्ट इसी का भाई वाला सेक्शन है 446A। इट सेज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग पनिशमेंट। क्या बोलता है बच्चों? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग पनिशमेंट। अब कहीं पे कंपनीज एक्ट में लिखा है 25,000 से लेके 5 लाख, कहीं पे लिखा है 1 लाख से लेके 3 लाख, मतलब ये रेंज है, राइट। सो ये जो फैक्टर होता है ये मिनिमम होता है सर, ये वाला जो फैक्टर होता है ये मैक्सिमम होता है, करेक्ट। सो ये मिनिमम देने का कि मैक्सिमम देने का, के बीच का फिगर देने का, तो ये जज डिसाइड करेगा, राइट। द कोर्ट में जो जज बैठा है वो डिसाइड करेगा। तो सर किन बातों को वो ध्यान रखेगा? द कोड इज बच्चों साइरन। ये कॉमन होता है अपन जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कराऊंगा आपको, या अगर आप अपन फेमा जब करेंगे तो जब भी पनिशमेंट की बात है ना, जब भी इट इज ऑलवेज ऑलवेज द कोड इज साइरन। क्या कोड है आपका? ये साइरन। साइरन क्या देखा जाएगा सर? एस से साइज ऑफ द कंपनी। क्या बोलोगे आप? एस से साइज ऑफ द कंपनी। आई इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, कितना नुकसान पहुंचाएगा पब्लिक को। आर रेपुटेशन ऑफ डिफॉल्ट, आर इज व्हाट? रेपुटेशन ऑफ डिफॉल्ट। यन यन नेचर ऑफ बिजनेस, और एक और यन नेचर ऑफ डिफॉल्ट। तो गाइस द कोड इज साइरन। साइज ऑफ द कंपनी, इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, रेपुटेशन ऑफ डिफॉल्ट, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ डिफॉल्ट। लेट्स डू इट अगेन। साइज ऑफ द कंपनी, injury to public interest, repetition of default, nature of business, nature of default. Once more, size of the company, injury to public interest, repetition of default, nature of business, nature of default. So ये क्या है सर? factors determining the punishment. फिर 446B. So 46 was application of fine, 46A was factors determining the punishment. 46B क्या है मेरा? लेसर पेनल्टी फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। क्या बोलेंगे इसको? लेसर पेनल्टी फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। सर ओपीसी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, 4 कंपनी है। ओपीसी, स्मॉल, स्टार्टअप, प्रोड्यूसर। ओपीसी, स्मॉल, स्टार्टअप, प्रोड्यूसर। ओपीसी, स्मॉल, स्टार्टअप, प्रोड्यूसर। क्या कहता है? कंपनी ने कांड किया या उनके ऑफिसर ने कांड किया? कंपनी ने कांड किया, उनके ऑफिसर ने कांड किया। सो दे शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी विच शैल नॉट बी मोर देन one half of the penalty specified in such provisions, subject to maximum of 2 lakhs in respect of a company and 1 lakh in case of an officer who is in default, as the case may be. बच्चों मेरे को समझ नहीं आया. It says which shall not be more than 1/2 of the penalty. तो जितनी वहाँ पर पेनल्टी देगा उसका not be more than 1/2, मतलब वो मिनिमम की बात कर रहा है कि मैक्सिमम की बात कर रहा है? मिनिमम या मैक्सिमम? सर ना तो वो मिनिमम की बात कर रहे हैं ना वो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं जितना भी पेनल्टी वहां दिया गया ना, जितना भी पेनल्टी वहां दिया गया, तो उसका आप हाफ कर लीजिए. जो भी पेनल्टी वहां आती है उस सेक्शन के तहत उसका आप हाफ कर लीजिए. सब्जेक्ट टू वो अमाउंट वाइज अगर अपन बात करेंगे, सो कंपनी के लिए वो हो जाएगी 2 लाख एंड ऑफिसर के लिए वो हो जाएगी 1 लाख. कंपनी के लिए हो जाएगी 2 लाख, ऑफिसर के लिए क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 लाख अमाउंट वाइज. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी सेक्शन में, कोई भी सेक्शन आपने कॉन्ट्रावेंट किया कंपनीज एक्ट का, तो वहां पर रेंज है 50,000 से लेके 5 लाख की. अब ऑफिसर ने बोला, जो जज था उसने बोला मैं आपको 1 लाख की पेनल्टी लगाता हूँ, 1 लाख की. बट हम लोग तो कौन है? ओपीसी, स्मॉल, स्टार्टअप, प्रोड्यूसर. तो क्या हो जाएगी? जितनी पेनल्टी उसने लगाई उसका क्या हो जाएगा अपने को? हाफ. तो मेरे को 50,000 रुपये भरना पड़ेगा खाली,
क्योंकि मैं ओपीसी स्मॉल स्टार्टअप प्रोड्यूसर में आता हूँ। बाई चांस उसने पेनल्टी लगाया मेरे को 3 लाख रुपए, क्योंकि रेंज है ना 50,000 से 5 लाख है, 3 लाख लगाया, मैं ऑफिसर हूँ। वो क्या बोलता है, सर आप ओपीसी स्मॉल स्टार्टअप प्रोड्यूसर के ऑफिसर, तो सर 3 लाख का हाफ हो जाएगा, 50% कितना, 1.5 लाख रुपए का। बट बिकॉज इसमें जो पेनल्टी वो बोल रखी है वो कितनी बोल रखी है, मैक्सिमम 1 लाख, हद पार कितनी देनी पड़े आपको, 1 लाख रुपए, क्योंकि आप ओपीसी स्मॉल स्टार्टअप प्रोड्यूसर के ऑफिसर हो। सो कोई सेक्शन होगा वो तोड़ा आपने, उसका हाफ कर दीजिए, सर हाफ में देखने का मैक्सिमम रेंज कितनी है, 1 लाख की कंपनी की, 2 लाख की ऑफिसर की। सो देखो भूल जाओगे ना, हाफ subject to maximum of 2 lakh for the company, 1 lakh for the officer, 2 lakh for the company, 1 lakh for the officer. That's a hint you remember, because अभी लॉ का पेपर तो पेनल्टी याद करनी पड़ेगी ना, तो मैं थोड़ी बहुत तो मैं करवाऊंगा आपको, जैसे फॉरेन कंपनी की मैंने आपको याद करवा दी, अभी इसको भी याद करवा रहा हूँ। हाफ है, मैक्सिमम ऑफिसर के लिए 1 लाख, कंपनी के लिए 2 लाख, ऑफिसर के लिए 1 लाख, कंपनी के लिए 2 लाख। So for the purpose of this section, it says producer company means a company as per section 378A, and startup company means a private company incorporated under this act or under Companies Act 1956 and which is recognized as a startup through a notification of the CG in the Department of Promotion of Industry and Trade. समझा आपको? सो गाइस, इसमें हमने (439) किया नॉन कॉग्निजेबल, 446 किया एप्लीकेशन ऑफ फाइन, 446A किया फैक्टर्स डिटरमाइनिंग पनिशमेंट, 446B किया लेसर पेनल्टी फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, लेसर पेनल्टी फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। ठीक है, 4 अपन ने किया। रुक जाओ, पेपर नंबर 4। सो अभी तक अपन ने कितने मार्क के कर लिए थे क्वेश्चन, फॉरेन कंपनी का 4 मार्क का किया ना। हाँ वेरोनिका जी, सी मैक्सिमम तो मैक्सिमम है ना, वॉट एवर द पेनल्टी इज डिवाइड अंडर दिस सेक्शन, उसका हाफ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख फॉर द ऑफिसर, 2 लाख फॉर द कंपनी। क्लियर? 4 मार्क का आंसर क्वेश्चन नंबर 5B, 8 मार्क कवर हो जाएगा आपका, आराम से पढ़ना। अनूर शीप प्राइवेट लिमिटेड, अ स्मॉल कंपनी डोनेटेड ₹1 lakh टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन द मंथ ऑफ May 21। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी यूज किया है लोग ने, पता नहीं मुझे क्वेश्चन क्या है। देखो जब भी क्वेश्चन में आपको लिस्टेड कंपनी दिखता है, पब्लिक दिखता है, प्राइवेट दिखता है, अंडरलाइन करने का, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस में क्या होगा, प्राइवेट को एग्जामेशन होती है, कुछ लिस्टेड को एप्लीकेबल है, कुछ लिस्टेड को नहीं है, मतलब जो भी है, मतलब तो आपको आदत लग जानी चाहिए उस चीज़ की। द कंपनी हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर एंड इट हैज़ थस कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन सेक्शन 182। सो नाउ ये लोग ने 182 पे आ गए, मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है, आई एम जस्ट रीडिंग इट। Eventually, a fine of 5 lakh, ignoring the legal status of the company, was imposed by the adjudicating officer. 5 लाख लगा दिया, ठोक दिया पेनल्टी। Anuj Ship Private Limited approached the ROC with a request to levy lesser penalty. क्यों सर? Oh, Anuj Ship Private, a small company. Is it possible to levy lesser penalty? If so, compute the quantum of the penalty that will be payable by the company. Is it possible बच्चों? हाँ सर, compute the quantum. Payable by company ना, 2 लाख हो गया, फाइनिश।
4 मार्क का क्वेश्चन ऑन 88, 8 मार्क्स डन। समझा कैसा क्वेश्चन आता है? सी, ये क्वेश्चन आपको कोई टीचर की बुक में नहीं मिलेगा ना, ये मॉडल में। लॉ में दिक्कत क्या होती है, लॉ में आपको हमेशा वैरायटी मिलेगी, न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब वो होगा किस पे, कॉन्सेप्ट पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। अब इसमें कोई देखो है नहीं था आदर और सॉर्ट डायरेक्टर का क्वेश्चन है 182 पॉलिटिकल कॉन्ट्रिब्यूशन, अरे नहीं भाई, देखो ना लास्ट 1/4 में क्या पूछा है, 446 बी का थ्योरी लिखने का और बोलने का मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख लगेगी, कोई कम नहीं है। 5 लाख का 50% कितना आएगा, 2.5 लाख होगा, पर 2.5 लाख नहीं लग सकता, 2 लाख लगेगा। 4 मार्क का आंसर क्लियर। सो 188, 8 मार्क्स डन। थर्ड चैप्टर पे हम लोग 8 मार्क हो गया हमारा। नाउ ये मई 22 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5B। ठीक है। Next section is 447. It says penalty for frauds. Very, 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 very important for objective. Very important. Very important. Penalty for frauds. तारा मार दो जिनके पास भी बुक है। देखो, तो ये ऑडिट वालों अपन ने किया हुआ है ऑलरेडी। इफ यू रिमेंबर सर, तो वही सारी चीज़ें वही रिपीट होगी। रिवाइज करो फटाफट। फ्रॉड किया है आपने, चेक करो कि वो छोटा फ्रॉड है कि मोटा फ्रॉड है। मतलब सर इफ द फ्रॉड अमाउंट ऑफ फ्रॉड is more than or equal to rupees 10 lakh or 1% of turnover, 1% of turnover, whichever is less, तो क्या हो जाएगा सर, वो बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। बड़ा फ्रॉड सर, if the amount of fraud is less than rupees 10 lakh और 1% of turnover, whichever is less, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो छोटा फ्रॉड। सर मतलब क्या करने का, पहले 10 लाख रुपए लिखने का, तो मैंने 10 लाख रुपए लिखा। मैं कहता हूँ 1% ऑफ टर्नओवर, अज्यूम करो मेरा आता है 9 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, अज्यूम करो 8 लाख रुपया, 8 लैक्स। सो 10 लैक्स और 8 लैक्स सर, whichever is less। तो आंसर आ गया मेरा 8 लैक्स। नाउ यू कंपेयर द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, ठीक है, ये मेरा 8 लाख आंसर आ गया। 11 लाख, 11 लाख बड़ा छोटा के बड़ा, इट्स अ बड़ा फ्रॉड, इट्स अ बिग फ्रॉड। ओके, इफ व्हाट इफ इट इज 9 लाख, 9 लाख स्टिल इट इज अ बड़ा फ्रॉड। आपको 10 लाख से कंपेयर नहीं करना, आपको 10 लाख और 1% टर्नओवर व्हिचएवर इज लेस, वो जो आंसर है उससे आपको कंपेयर करने का, ठीक है। सर व्हाट इफ इट इज एग्जैक्ट 8 lakhs? So still it is a बड़ा फ्रॉड, बड़ा फ्रॉड है, बड़ा फ्रॉड है। ओ सर 5 लाख आया, 5 लाख आया, छोटा फ्रॉड। क्या हो जाएगा, वो स्मॉल फ्रॉड। क्लियर इतना चीज। अब क्या बोलोगे सर आप इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम, मैक्सिमम 6 months, मैक्सिमम 10 years। सर
नॉर्मली इतना तो लगेगा ही लगेगा, मिनिमम 6 मंथ्स है, मैक्सिमम 10 ईयर्स है, बट 3 ईयर्स हो जाएगा वो, 10 ईयर्स हो जाएगा वो कब, अगर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ तो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ तो। येंड फाइन, amount of fraud maximum 3 times the amount of fraud. सर मिनिमम कितना लगेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड मैक्सिमम 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, इट इज एंड, दोनों लगेगा, एंड है बच्चों, एंड दोनों लगेगा यहाँ पर, दोनों, ठीक है ना। मैं कहता हूं फ्रॉड छोटा है, फ्रॉड छोटा है, एंड it does not involve public interest, then it is imprisonment up to 5 years or up to 50 lakhs, 50 lakhs up to 5 years or up to 50 lakhs or both, वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्क का, 2 मार्क का, और केस बेस भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है छोटा बड़ा करके। तो आपको ध्यान रखने का, आपको बड़ा छोटा कैसे निकालना है, 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच इज लेस देन यू कंपेयर द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, उतना या उससे ज़्यादा आता है, उतना या उससे ज़्यादा आता है तो बड़ा फ्रॉड है, उससे कम आएगा तो उससे छोटा फ्रॉड है, ठीक है। देन तो पेनल्टी कितने, 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स है नॉर्मली, अगर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ तो 3 ईयर्स से 10 ईयर्स हो जाएगा, एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज अ फाइन मैक्सिमम 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड। देन छोटा फ्रॉड है एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट एंड इट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स और अप टू 50 lakhs और बोथ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स और अप टू 50 lakhs और बोथ। क्लियर बच्चों, एनी डाउट गाइस? read 447, read 447 on your screen.
अब किसी का डाउट है यहाँ पर कि सर अगर फ्रॉड छोटा हुआ एंड इट इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, भाई और बहनों, अगर फ्रॉड छोटा हुआ एंड इट इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट तो फिर बड़ा, क्या मान लेंगे हम उसको? बड़ा। समझे आपको? बड़ा हो जाएगा वो। सर we did 439, that's called as non-cognizable offense. Then we did 446, that's called as application of fines. Then we did 446A, factors determining the level of punishment. Then we did 446B, lesser penalty for OPC and small company exam, इस पे क्वेश्चन था. 447 is penalty for frauds, penalty for frauds. 5 मिनट का ब्रेक ले ले, फिर अपन पढ़ते हैं. 5 मिनट का ब्रेक ले लो, देन अपन फिर वो बड़े सेक्शन आ जाएंगे ना, इसलिए. So it's right now 6:06, 6:11 we continue. 5 minute.
चले आगे, क्या आ गए सब लोग? तो क्विकली हम लोग रिकॉल कर लेते, इतने हमने क्या क्या पढ़ लिखे हैं, बस स्क्रिबल कर लेते, क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगी. So 439 was non-cognizable offense. 446 was application of fines. 46A was factors determining punishment. 46 was lesser penalty for offenses for OPC and small company, and 447 was penalty for fraud. Penalty for fraud. आ जाओ स्क्रिबल कर लेते अपन. सर 439 was my non-cognizable offense. क्या बोलता है? Every offense under Companies Act 2013 is a non-cognizable offense. बच्चों except 2126. Court will record the offense if complaint is made by 3 people. कौन कौन? सर ROC उसका इंस्पेक्टर, शेयर होल्डर मेंबर है, एंड पर्सन ऑथराइज बाय CG. पर्सन ऑथराइज बाय CG. सर अगर इंडिया में दो प्रॉब्लम हो सकते, शेयर का नाटक हुआ या डिविडेंड का नाटक हुआ, तो फिर पर्सन ऑथराइज बाय SEBI विल मेक अ कंप्लेंट. दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसिक्यूशन बाय कंपनी ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स. सर अगर कंप्लेंट ROC होता है, पर्सन ऑथराइज बाय CG होता है, देन पर्सनल अटेंडेंस नॉट रिक्वायर्ड. कोर्ट बोलेगा तो आना पड़ेगा, कोर्ट बोलेगा तो आना पड़ेगा. देन लास्ट पॉइंट, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विडेटर व्हाइल लिक्विडेटिंग द कंपनी. एंड अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी तो कौन करेगा? सर पर्सन ऑथराइज बाय CG. ठीक है, 439 हो गया. सर 446 was application of fine. सर दो जगह यूज होगा, cost of proceedings and towards reward. 446A factors to be determining punishment. साइरन. S साइज ऑफ कंपनी हो गई. I हो जाएगा इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट हो गया. R रेपुटेशन ऑफ डिफॉल्ट हो गया. N नेचर ऑफ बिजनेस हो गया. N नेचर ऑफ डिफॉल्ट. नेचर ऑफ डिफॉल्ट. 446B is lesser penalty for OPC, small company, dormant company and डॉर्मेंट नहीं है, OPC स्मॉल है, स्टार्टअप है और प्रोड्यूसर है. स्टार्टअप एंड प्रोड्यूसर. सर कोई भी सेक्शन थोड़ा कंपनी जाएगा, इन कंपनी के ऑफिसर ने, तो जो हाफ पेनल्टी लगेगी इसकी, मंशा सो 1/2 हो जाएगा. सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कर दीजिए सर कंपनी के लिए, ऑफिसर के लिए तो उल्टा जाना होता है अपने को. कंपनी के लिए सर 2 लाख है एंड छोटी पेनल्टी ऑफिसर के होते तो 1 लाख है, तो ऊपर से यूज़ करने का. ठीक है. देन 447 ये तो यहीं लिखा हुआ है. ये तो यहीं लिखा हुआ है ना, मिनिमम इज 6 months, मैक्सिमम इज 10 years नॉर्मली, एंड अगर पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट हुआ तो 3 years to 10 years, एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड मैक्सिमम 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड. एंड अगर फ्रॉड छोटा हुआ एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व द पब्लिक इंटरेस्ट, इट्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और अप टू 50 lakhs और बोथ. फिनिश, खत्म, समाप्त. तो ये इसके बाद अपना एक सेक्शन आ जाएगा 450. ठीक है, आई होप आपको याद आएगा सेक्शन जो अपन पढ़ रहे हैं. So it says punishment where no specific penalty is provided. Penalty where no specific penalty is provided.
सर अगर कोई सेक्शन में स्पेसिफिक पेनल्टी है तो वो फॉलो करने का, अगर स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है तो आप ये सामूहिक पेनल्टी फॉलो करोगे। अगर ये स्पेसिफिक पेनल्टी है तो वो फॉलो करोगे, अगर स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं तो आप ये सामूहिक पेनल्टी फॉलो करोगे। कितनी सामूहिक पेनल्टी? सर द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, क्या है बच्चों? द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट और सच अदर पर्सन, कोई इंसान कुछ भी हुआ तो शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ फ्लैट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज फ्लैट। एंड अगर कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन हुआ 1,000 रुपीज पर डे, 1,000 रुपीज पर डे during which the contravention continues, subject to a maximum of 2 lakh in case of a company, and यहाँ पर आ जाएगा 50,000, नीचे सेम 2 लाख था और वहाँ पर 1 लाख था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 50,000 इन केस ऑफ एन ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन। जो इंसान है मतलब ऑफिसर है या कोई और इंसान है तो उनके लिए 50,000 है, कंपनी के लिए 2 लाख है। सो पेनल्टी कैसे बनेगी? 10,000 रुपया प्लस 1,000 रुपीज़ पर डे लगेगा आपको, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख इन केस ऑफ अ कंपनी, 50,000 इन केस ऑफ एन ऑफिसर। उधर कितना था? 1 लाख था, उधर 1 लाख, यहाँ पर कितना है? 50,000 है, 50,000। ठीक है, सो 10,000 रुपया एंड बेस पेनल्टी सेम फ्लैट 10,000 रुपीज एंड कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट हुआ तो 1,000 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख इन केस ऑफ अ कंपनी एंड 50,000 रुपये फॉर ऑफिसर, 50,000 रुपये फॉर ऑफिसर। सो इट्स इज पनिशमेंट व्हेन नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड। सो इट इज 10,000 रुपया। याद करना पड़ेगा भाई, ये सब आता है। देखो आपने देखा 446 भी आया एग्जाम में, तो ये आ सकता है वापस। सर 10,000 रुपीज एंड अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट हुआ तो 1,000 रुपये पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख, subject to a maximum of 2 lakhs in case of a company and 50,000 for the officer, 50,000 for the officer. समझू? नाउ सो ये जो दोनों सेक्शन है 455 और गवर्नमेंट कंपनी वाला अपना सेक्शन 394, वो अपन कल की क्लास में करेंगे क्योंकि यहाँ पर अपन ने 5-6 सेक्शन पढ़ लिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। क्वेश्चन बुक पे आ जाइए। क्वेश्चन बुक पे आ जाइए, पेज नंबर है 9। देखो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन। कैन यू राइट which offenses are deemed to be non-cognizable offense under Companies Act? Enumerate the relevant provisions. कौन से वाले बच्चों? पूरा 6 पॉइंट सेक्शन 439 का थ्योरी लिखना है, पूरा 6 पॉइंट बराबर, पूरा आप सेक्शन 439 का थ्योरी शेप दोगे यहां पर पूरा, करेक्ट? तो वही है, सारे पॉइंट्स वही है। बिंदास आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली पॉइंट सारे कवर करना, कवरेज पूरी होनी चाहिए, कवरेज पूरी। क्वेश्चन नंबर 2 आराम से पढ़ना। क्या कहता है? सर in the AGM of Jasus Limited, in the AGM of Jasus Limited, while discussing on the matter of the retirement and reappointment of director, तो आधे लोगों को लगता है सर ये तो रिटायरमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट की बात हो रही है। मिस्टर जे, allegations of fraud and financial irregularities were leveled against him by some members. This resulted into kiosk, chaos, जो तुम्हें बोलना kiosk in the meeting. The chaos मतलब सर हल्ला उल्ली होने लग गई। The situation was normal only after the chairman declared about an inquiry against the director, Mr. J. However, he could not be reappointed in the meeting. तो भैया शांत हुआ, चेयरमैन ने शांत किया उसको, बोला कि चलो ठीक है जे पर अपन इंक्वायरी करते हैं। The matter was published in the newspaper next day. ठीक है, on the basis of such news, न्यूज़पेपर को पढ़ के, whether the court can take cognizance, whether the court can take cognizance of the matter and take action against the director on its own. बोलो yes or no? नहीं सर,
2 बार एग्जाम में आया हुआ, सेम क्वेश्चन 2 बार। कौन सा सेक्शन का रेफरेंस देंगे बच्चों? 439। सर कोर्ट रिकॉर्ड तभी करेगा जब कोई कंप्लेन करेगा। कौन कंप्लेन कर सकता है? 3 पीपल कैन कंप्लेन, आरओसी इंस्पेक्टर, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी एंड शेयर होल्डर मेंबर। 3 लोग कंप्लेन करें तो ही जाके कर सकता है वो। कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, रीड द आंसर। रीड। That's 439. डन है? अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेक्शन यूज हुआ है ना, वो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, लॉ के पेपर में से डिलीट कर दिया। 448 पे है ये, एंड ऑडिट के पेपर में आज भी है 448, ऑडिट के पेपर में, लॉ में नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आया हुआ, उसके बाद हाथ क्या पढ़ लेते। वो क्या कहता है, 448 का जो सेक्शन है वो कहता है कि अगर आपने कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, कोई आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है गलत, जानबूझ से किया है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, अनट्रू है, तो यू विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 447। You will be liable under section 447. You will be liable under section 447. So it says, Mr. Truth, the director of Horizon Private Limited, is duly authorized by the board of directors to prepare and file returns. ठीक है? Report or other documents to the ROC or companies on behalf of the company. Now, though he filed all the requirement documents to the ROC on time, however, subsequently it was found that the filed documents were false and incorrect, झूठे थे, in respect of material particulars, knowing it to be false, जानबूझ के। State the penal provisions under Companies Act। तो जब भी झूठा वर्ड दिखेगा, फॉल्स वर्ड दिखेगा, हमेशा जानना वो सेक्शन आपको लेके जाएगा आगे जाके 447 पर। कहाँ लेके जाएगा बच्चा आपको? वो 447 पर। So it says in the above case, Truth the director of Horizon, तो क्वेश्चन चेपा ये लोग ने पूरा, इतना एक ही लाइन है खाली, the truth shall be liable under 447 for false statement. Mr. Truth shall be liable for penalty under 447 for false statement. अब अगर ये 4 मार्क का 5 मार्क का बड़ा आंसर था तो देन यू एक्सप्लेन 447 ऑल्सो। अगर ये 2 मार्क का आसपास का है तो सीधा 447 लिखने का, बाकी एक्सप्लेन मत करना 447 को। 2 मार्क का तो डिपेंडिंग अपन कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, लिच इज लाइक वेरी रेयर, क्योंकि 440 डिलीट कर दिया इंस्टीट्यूट ने। प्रैक्टिकल लाइफ में है, ऑडिट के पेपर में भी है, पर यहाँ पर नहीं है हमको। क्लियर? चलो, सो 4th क्वेश्चन पेंडिंग रहेगा अपना, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। सो 2 सेक्शन एंड 4th क्वेश्चन वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। क्लियर? सो वी स्टॉप द क्लास हियर, यहाँ अपना खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है पूरा, ये थोड़ा सा बचा है वो अपन कल की क्लास में कर लेंगे। कूल है? चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर रैंक और 70+ whichever is earlier।